नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने अगले सप्ताह में जारी कराने का ले लिया निर्णय। यानी जाबर सिंह खर्रा ने साफ साफ कहा है कि अगले सप्ताह यह भर्ती जारी हो जाएगी। अब देखिए साथियों, नमक में थोड़ा ही आटा चलता है, ज्यादा आटा नहीं चलता है ना। तो यानी अगले सप्ताह का मतलब या तो लास्ट सितंबर में हो जाए या फिर 1 अक्टूबर में होने वाली है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेट होने के इरादे नहीं माने जाएंगे। तो अगले सप्ताह में जारी कराने का मतलब है या तो लास्ट सितंबर में या फिर 1 अक्टूबर में यह भर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट है आवेदन की, और इस भर्ती को जल्द से जल्द कराने का, अगले सप्ताह में कराने का निर्णय लिया है। दूसरी अपडेट यहाँ पर यह है, यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती संविधान में लागू नियमों के आधार पर कराई जाएगी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, ये संविधान में नियमों के आधार पर कराई जाएगी। अब किसी की कुछ भी नहीं चलेगी, किसी का कोई बस की बात नहीं। संविधान में जो भी पहले के जो नियम है, उनके आधार पर यह भर्ती कराई जाएगी। हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं, मतलब संविधान के नियमों के आधार पर होगी। तो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे मंत्री हो, उनकी तरफ से कोई बातें नहीं चलेगी। होगी तो ये संविधान के नियमों के आधार पर होगी। तो ये विज्ञप्ति जो निकलेगी, ये संविधान में नियमों के आधार पर निकलेगी। और इसी के साथ में संविधान की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सफाई कर्मचारी भर्ती को जल्द से जल्द करवाएंगे और जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो साथियों, मंत्री साहब ने यह भी कहा है कि संविधान की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाएंगे। इसमें जल्द से जल्द इसका नोटिस जारी होगा, और अनुभव प्रमाण पत्र जो चलेगा वो साथियों नगर पालिका, नगर निकाय का चलेगा। इसके बारे में मैं आगे डिटेल से बात करने वाला हूँ। साथियों देखिए मैं आपसे बात करूं, राजस्थान निकाय सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन फॉर्म लगने के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग में अधिकतम कमजोर के 400 रुपये शुल्क लगेंगे, है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आवेदन है ना, आपके जो नए लोग आवेदन भरेंगे उनके लिए फीस लगेगी। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका क्या होगा? भाई हमने तो पहले फॉर्म भर दिया गुरुजी, अब हमारा क्या होने वाला है? देखिए आपका क्या होगा, आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है। मात्र लगेगा तो आपकी 100 रुपये फीस लगेगी, वो भी आपकी इंटरनेट वाला लेगा। ये कुछ भी नहीं लेंगे। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया उनका निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा, वो फीस की चिंता ना करें। अगर सरकार ये नियम, निःशुल्क का नियम मतलब पैसे लेके फॉर्म भरती है, तो आपके पहले के पैसे वापस लौटाने की उम्मीद है। तो जहाँ तक मेरे अनुसार आपके निःशुल्क फॉर्म भरे जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना करें। दूसरी बात है कि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देखिए भर्ती चालू होगी तो डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने ही पड़ेंगे भैया। और डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी डिटेल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो जन आधार कार्ड आपको जरूरी रखना है, उसी के साथ आधार कार्ड भी आप रख लेना। 10वीं की मार्कशीट हो तो ये सही, नहीं आपका जन्म प्रमाण पत्र रख लेना। 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। बिल्कुल नहीं, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। बीच में 2 वर्ष का चला था, अब 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। लेकिन वो कौन सा चलेगा? नगर पालिका और नगर निकाय का चलेगा। भाई नगर पालिका, नगर निकाय के ठेकेदार का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। ये बात को ध्यान रखना। मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, ये तीनों 6 महीने से, और एक आय प्रमाण पत्र, चारों 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। विवाह, आपकी शादी हो गई हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपके बच्चे हो गए हो तो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यदि आपके पति ने आपको छोड़ दिया है तो तलाकशुदा प्रमाण पत्र, यदि आपका भगवान ऐसा ना करे
तो उसके लिए आपको विधवा होने का, पति का डेथ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, क्योंकि ऐसी बातें मुझे शोभा नहीं देती, तो पासपोर्ट आकार की फ़ोटो ये आपको डॉक्यूमेंट ले जाने। लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे, न्यू लोग ध्यान में रख लो, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको क्या क्या चाहिए, है ना, इस चीज़ को मैं डिटेल से बता दूँ। देखो, आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक तो जन आधार चाहिएगा, है ना, उसके बाद में आपको आधार कार्ड चाहिएगा, आपकी ईमेल आईडी जो SSID बोलते हैं वो आईडी आपको चाहिएगी, और एक आपका मोबाइल नंबर ये चाहिएगा, है ना। तो अब भर्ती की बात करूं, ताकि आपके फॉर्म निःशुल्क भरेंगे या नहीं भरेंगे। देखिए साथियों, बड़ी अपडेट तो यह है कि अब आपके फॉर्म जो पहले भरे गए थे उनके निःशुल्क फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं लेटेस्ट क्लास के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।